हेलो। और जब कृष्ण को मिलने के लिए निकल पड़ी तो क्या हुआ कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा जगस्यानामयं कश्चिद् भूतागमन कारणम्। जब गोपियां भगवान के पास गई तो भगवान ने जो क्या कहा, स्वागतम, स्वागत है आपका। किसका? ये महाभागा, आपका स्वागत है। और जब सब गोपियों को स्वागत कहा तो गोपियों का मन का मयूर नाचने लगा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और जब खुशी का ठिकाना नहीं रहा तो भगवान ने पहले तो स्वागत किया और उसके बाद पूछा कि कश्चिद् भूते गमन कारण। पहले स्वागत किया, उसके बाद कहा कि ये गोपियों आपके आने का कारण क्या है, क्यों आई? भाई इस रात्रि काल में प्रत्येक माँ बहन बेटी को क्या करना चाहिए? अपनी पतिदेव की सेवा करनी चाहिए, अपने घर में रहना चाहिए। और रात को जो है महिलाएं बाहर ठीकने लगते हैं और दिन में पुरुष जो है घर में ठीकने लगते हैं। तो इस रात्रि काल को आप अपने पतियों को छोड़ के क्यों आई? और जब भगवान ने ये कहा, भगवान ने कहा क्या इस जंगल को देखने आई? तो देख लिया जंगल, जंगल देख लिया तो वापस आ। भगवान ने कहा कि यमुना को देखने आए, देख ली यमुना, कहा यमुना को देख ली तो वापस आ। अब 5 मिनट आप ध्यान से सुनो और फिर मैं जो है आपको कहानी चलता हूँ विवाह में, भगवान के विवाह में। 5 मिनट आप मुझे सुनो ध्यान से, क्योंकि आपका ध्यान भटकेगा तो मेरा ध्यान भी आप पे जाता है और कथा जो है दूसरी जगह पहुंच जाती है। और ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रसंग क्या है, भागवत के प्राण है। और जब प्राण निकल जाते हैं शरीर से तो क्या कुछ शरीर बचता है? क्या निकलते शरीर से? प्राण निकल गए। आगे इन प्राणों की कथा आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। ये गोपी गीत और गोपियों की जो कथा है ये भागवत के प्राण है। तो भगवान ने कहा इस रात में क्यों आई? वन को देखने आई, वन को देख लिया जाओ। यमुना को देखने आए, यमुना देख ली जाओ। अब सब गोपियों ने क्या कर दिया? अपना मस्तक नीचे कर दिया। अब भगवान ने कहा भाई प्रत्येक स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है पति से। और तब भगवान ने गोपियों को एक कथा सुनाई, छोटी सी कथा, कि पतियों की सेवा का फल क्या होता है, पतिव्रता धर्म का फल क्या होता है। तो भगवान ने एक कथा बताई कि एक गोपी थी और वो बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन उसका पति कहीं काम करने के लिए गए तो वो जो है घर के आंगन में बैठी हुई थी, और आंगन में बैठी हुई थी तो वो क्या कर रही थी? चावल को साफ कर रही थी। और उसका पति थक के आए, ब्राह्मण पति था उसका, और थक के आया तो उसके पति के यहाँ क्या होता था, रोज हवन करते थे और हवन कुंड घर में बना हुआ था। तो थक के आया और बैठ गया पति के बगल में, और पति के बगल में बैठा तो उसको जो है थकान बहुत थी। अब क्या आ गई? नींद। यहाँ तो नहीं आई किसी को नींद। और जब नींद आई तो वो अपनी पति की गोद में सो गई। और जब गोद में सो गया तो उसकी पत्नी ने सोचा, वहां उनके यहाँ क्या था, घर के सामने हवन कुंड बना। और उनके यहाँ छोटा सा बच्चा था, कितने साल का? 1.5 साल का। अब वो चौक पर टहल रहा, घूम रहा था बच्चा। अब उसके पति सो गए, अब उसका बच्चा जो है हवन कुंड के नजदीक चले गया। और जब हवन कुंड के नजदीक चले गया तो उसने विचार किया कि पतिदेव सो गए गोद में और बच्चा चले गए हवन कुंड के नजदीक। अब यदि इनको उठाऊं तो मेरा पतिव्रता धर्म क्या होगा? खंडित होगा। और यदि इनको ना उठाओ तो आज मेरा बच्चा क्या होगा? अग्नि कुंड में गिरेगा और वो मर जाएगा। ऐसा मन में सोचने लगा। पर उसने सोचा कि बच्चा भले चले जाए, अग्नि कुंड में गिर जाए, पर मैं अपने पतिव्रता धर्म को जो है खंडित नहीं करूंगी। और उसने अपने पति को नहीं उठाया और वो बच्चा घुट घुट करके गया, अग्नि कुंड में गया। अब अग्नि कुंड में गिर गया, भगवान कृष्ण सुनाई को कथा। अब अग्नि कुंड में जब गिरा तो कुछ देर बाद उसकी नींद खुली पतिदेव की। तो वो महिला तुरंत उठ के कहा गई अग्नि कुंड के पास।
और जहाँ अग्निकुंड में बच्चा पड़ गया था ना, तो अग्नि ने क्या किया, चंदन का रूप धारण कर लिया और बच्चा वहां अग्निकुंड के अंदर भी खेल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पति बढ़ता धर्म बड़ा पक्का है। उसका एक ही धर्म था कि पति सेवा। अब भगवान कह रहे तुम अपनी पतियों को छोड़ के क्यों आई, वापस जाओ पतियों की सेवा करो। तो गोपियों ने कहा कन्हैया ऐसी कहानी तुम्हें बहुत आती है। तो भगवान ने कहा एक कहानी सुनाओ जो तुम्हें कहानी आती। तो गोपियों ने आज कन्हैया को कहानी सुनाई कि एक पति पत्नी दोनों का नया नया विवाह हुआ। अब एक साथ उठना, एक साथ बैठना, एक साथ घूमना, खाना पीना। अब कुछ दिन तो पति जो है जॉब से वापस छुट्टी में आए, शादी हुई नहीं थी। और जब एक साथ बैठे हुए थे तो 2-3 महीने बाद जो है उसके पति ने कहा भैया मुझे तो जाना है जॉब अपनी नौकरी पे कमाने जाना, अब तुम जो है घर में रहो। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं आपके बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती। क्या कहा? आपके बिना मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तो उसने कहा 2 ही काम हो सकते, या तो नौकरी होगी या तो फिर आपके घर में रहोगे, एक चीज को छोड़ना पड़ेगा। अब आप ये बताओ कि क्या छोड़ो, आपको छोड़ो या नौकरी छोड़ो? अब पति ने सोचा कि भाई नौकरी छोड़ेंगे तो खाएंगे क्या? तो उसने कहा मैं आपको छोड़ नहीं सकती हूँ। तो पतिदेव ने क्या किया, एक बड़ा फोटो बनाया, अब फोटो बना के उसको दे दिया और कहा इसको जो है तुम अपनी कक्ष में लगा देना, और जब भी तुम्हें मेरी याद आई, मेरी सेवा करनी हो, इस फोटो के सामने बैठ जाना। अब वो गोपियां भगवान को कथा सुना रहे हैं कि उसने क्या किया कि रोज उठती अपने पतिदेव के खूब सेवा करती, जो भोजन करती उनको भी जो है कहती आप भी खाओ। आजकल तो लाइव जैसे वीडियो कॉल होती है तो दिखाते हैं कि खाओ हाथ। तो उस समय क्या हुआ, उस समय वीडियो कॉल का जमाना था। अब वीडियो कॉल नहीं हो सकती थी तो वो क्या करती थी, अपने पति को दिखा के कराती थी और अपना भी खाती थी। अब एक दिन क्या हुआ, साल भर बाद उसका पति वापस आया तो उसने द्वार खटखटाया। गोपियां कह रहे हैं भगवान से। अब उसने द्वार खटखटाया तो क्या कर रही थी उस समय, अपनी पतिदेव की जो फोटो थी उसकी सेवा कर रही थी। अब सेवा कर रही थी उस समय, तो उसने सोचा कि यदि मैं द्वार खोल नहीं जाऊंगी तो मेरा पतिव्रता धर्म क्या हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। तो वो उसने द्वार नहीं खोला और उसका पति जो है द्वार खटखटा था। और वो जो फोटो वाले पति थे, फोटो वाले उनकी सेवा करनी। तो अब जो है गोपियों ने भगवान से पूछा कि जब उसका पति असली पति आ गया तो जो फोटो वाला पति है ना उसको उसकी सेवा करनी चाहिए थी, उसको फोटो वाले पति की सेवा करनी चाहिए थी, क्योंकि जो द्वार पे आया उसका द्वार खोलना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने जो है गोपियों से कहा इसमें पूछने वाली बात क्या है भाई, जब असली पति आ गया है तो फोटो वाली पति की सेवा करने की क्या आवश्यकता है। तो गोपियों ने कहा यही हम पूछना चाहते हैं आपसे कि आत्मा का पति कौन है, परमात्मा। और जब सच्चा पति मिल गया है तो झूठे पति की याद है। तो बंधु आज भगवान प्रास्त हो गए, फिर भगवान ने जो है रासलीला गोपियों के साथ भी की। जितनी गोपियां थे उतने कृष्ण बने और सब गोपियों को ये लगा कि भगवान मेरे साथ जो है नृत्य कर रहे हैं, प्रत्येक गोपी को लगा। आज सबको जो है अभिमान हो गया कि मैं इतनी सुंदर हूं। उनको भगवान कृष्ण का स्वरूप नहीं दिखा, केवल अपने साथ जो कृष्ण खड़ा है, जो नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, उनको वो कृष्ण दिख रहा है। जो बगल वाली गोपी के साथ में नृत्य कर रहे उनको वो नहीं दिख रहा। अब वो अपने रूप को देख रही है कि मेरा रूप इतना सुंदर है कि आज कन्हैया जो है मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। आज भगवान वहां कौन है, राधा गाने की राधे जी भी है। राधा जो है मन में सोच रही है कि गोपियों का भी वही मान सम्मान और मेरा भी वही मान सम्मान, जैसे नृत्य मैं मेरे साथ करें वैसे गोपियों के साथ भी करूं। क्योंकि राधा क्या है, राधा कृष्ण है, कृष्ण राधा है। एक ही रूप जो है, एक ज्योति के 2 रूप है। तो राधा को दिखाई दिया तो राधा को क्या हो गया, मान, और गोपियों को हो गया अभिमान अपने रूप पे कि हम इतने सुंदर हैं कि भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। और जब गोपियों को मान हुआ तो भगवान
जहाँ अभिमान होता है वहाँ कन्हैया नहीं कहते हैं। अब कन्हैया जो है राधा को लेकर, राधा को था मान और गोपियों को था अभिमान, कन्हैया राधा को लेकर चले गए दूसरी जगह और अंतर ध्यान हो गए। और जब अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां भगवान को ढूंढने लगी। और जब अभी कृष्ण साथ में था एकदम से जो है गायब हो गया तो तड़पने लगी। और तड़पने लगी तो सबसे पहले जो है गाय माता से पूछा, हे गाय माता तुमने कहीं कन्हैया को देखा है? फिर पीपल के वृक्ष से पूछा कि पीपल के वृक्ष तुमने कहीं कृष्ण को देखा है? फिर तुलसी मैया से पूछा कि बिना तुलसी आपके बिना पूजा उनकी होती नहीं कन्हैया की, आपने कहीं कन्हैया को देखा है? कोई जवाब तुलसी ने नहीं दिया, कोई जवाब गाय माता ने नहीं दिया। बाद में पृथ्वी मैया से पूछा कि पृथ्वी मैया तुमने कहीं कृष्ण को देखा है? क्योंकि हम भी गए होंगे आपके ऊपर होके गए होंगे। और मां पृथ्वी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। और यहाँ से भगवान जो है राधा को लेकर गए और राधा जी ने सोचा गोपियां छूट गए और राधा को भी अपने ऊपर अभिमान होने लगा। और राधा जी का कन्हैया मुझे थक लग गई है, मैं थक गई हूँ। तो कन्हैया ने कहा मेरे कंधे में बैठा। और जैसे राधा रानी कन्हैया के कंधे में बैठने को तैयार हुए तो कन्हैया वहां से भी गायब हो गए। अब राधा रानी भी कन्हैया को ढूंढने लगी और गोपियां भी कन्हैया को ढूंढने लगी। अब कन्हैया कहीं नहीं मिला, सब जगह ढूंढती। अब कन्हैया के विरह में वो तड़प पड़ी। और तब यमुना मैया के किनारे आए और उन्होंने गीत गाया जिसको कहते हैं गोपी गीत। बहुत सुंदर भाव में, विरह के भाव में उन्होंने ये गीत गाया। हम सब लोग भी दो मिनट आंखें बंद करके और इस गीत को दो चार मिनट सुनिए। कि जयति तेधिका जन्मना प्रजा श्रायत इंदिरा शाश्वत कहे गायते दृश्यता दीक्षुता स्वैता सवा त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधुजासता सरसिजोदरा श्रीमुषाद्विषा सुरतनाथ ते सुखदासिका वरद निगनातो ने अखिल बड़ा नकल गोपिका नंदनोद्भवा अखिल देहिना अंतरात्मधिक विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सतुधीयवान् सात्वतां पते तव कथामृतं तप्त जीवना कविविदितं कल्मषापं सर्वमङ्गलं श्रीमदातता भुवि गृहान्ति ते भूरिदा जना। गोपियां विरह में रो पड़ी, गोपियां चिल्लाने लगी, चीखने लगी, भगवान को पुकारने लगी। ये कन्हैया इसी तरह विरह की अग्नि में जलाना था तो उस कालियानाग से क्यों बचाया? इसी तरह माना था तो उस अघासुर से क्यों बचाया? और इसी तरह माना था तो जब गोकुल में अग्नि लग गई थी, आग लग गई थी, तो उस दवाने को क्यों पिघलाया? आज आपके विरह में जो है
हम प्राण त्यागना चाहते हैं पर त्याग नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि तब कथा मृता तप्त जीवन कभी विदिता कल्मषाप। हमने क्या पी लिया है? तब कथा अमृतम, अमृत पी लिया है। कौन सा अमृत? कथा अमृत। आपके कथा का अमृत हमने पी लिया है। अगर हम प्राण त्यागना चाहते हैं फिर भी नहीं त्याग पा रहे। और जब इस प्रकार से कन्हैया को गोपियों ने पुकारा तो भगवान आए और भगवान आकर के जो है भगवान ने सारी गोपियों के साथ में जो है रासलीला की। रासलीला की तो क्या हुआ? रासलीला में सब नाचे। कौन कौन नाचे? राधा नाचे, गोपी नाचे, नाचे गोपी रास रचो हे, रास रचो हे, रास रचो हे, रास रचो हे, यमुना के तीरे तीरे रास रचो हे, रास रचो हे, रास रचो हे।